Hello everyone, welcome back to my channel. We are back again with yet another recruitment news. अगर आपको रिक्रूटमेंट अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी रिक्रूटमेंट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो DSSB ने ग्रेजुएशन बेस पे अपनी वैकेंसीज आउट की हैं उनके बारे में। आप देख सकते हैं कि जो ये एप्लीकेशन है ये स्टार्ट होगी कल, यानी कि 18 जनवरी से इनकी जो वैकेंसी की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 फेब। तो आप जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी की जो वीडियो है अच्छे से देख के इस वैकेंसी को अप्लाई ज़रूर कर दें अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो। अगर बात करें हम इस वैकेंसी की तो जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो हुई हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं इन्होंने आउट की हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज़ हैं आप चेक कर सकते हैं। अगर हम टोटल काउंट की बात करें तो 990 अप्रॉक्स 1000 जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं। लास्ट डेट इसकी 8 फेब 2024 है। अगर हम इनके बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है इसकी जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन और आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड यानी कि आपको स्टेनो भी आना चाहिए। तो इसकी जो वर्ड पर मिनट है आपको बताया हुआ है कि कितनी आपको एलिजिबिलिटी चाहिए इसके लिए। अगर पे स्केल की बात करें तो बहुत ही अच्छा पे स्केल, पे लेवल 8 का जो आपको पे स्केल मिल रहा है और ग्रुप बी की ये वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी की 18 to 27 ईयर जो है वो एज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एज रिलैक्सेशन जैसे कि हम आगे भी बात करेंगे, जो कैटेगरीज़ की एज रिलैक्सेशन रहती है वो है इसमें। बहुत ही अच्छी सैलरी, बेसिक सैलरी 47,600 से स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही हमारे पास पर्सनल असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन और आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड आपको बता रखी है। ये पे लेवल 7 की जॉब है, इसकी भी बेसिक 44,900 है। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट, ग्रेजुएशन विद टाइपिंग स्पीड, एज सेम। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ग्रेजुएशन एंड टाइपिंग स्पीड, इसमें आपको जो शॉर्ट हैंड है वो नहीं चाहिए, तो सिर्फ टाइपिंग आपको अगर आती है तो आप किसी लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी आती तो क्योंकि ये डिफरेंट टायर्स में होगी जो वैकेंसी है उसके लिए आपको टाइपिंग का जो समय है वो मिल सकता है, टाइम आपको मिल सकता है। इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए वैकेंसी। डिफरेंट डिपार्टमेंट में है ये। अगर हम बात करें इसकी जो एलिजिबिलिटी है तो आपके पास 8 फेब 2024 तक आप एलिजिबल हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस। अप्लाई आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके ही करना है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी। फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ ओनली इनकी फ़ीस रहती है, वो भी कुछ कैटेगरीज एग्जम्प्टेड हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। विमेन की कोई भी फ़ीस नहीं रहती। एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना क्योंकि ये थोड़ा अलग पैटर्न है। इसमें टोटल आपके पास 4 टायर्स में ये एग्ज़ाम है वो होगा। जो इसका फर्स्ट टायर है सभी वैकेंसीज़ का सेम ही ऑलमोस्ट पैटर्न है। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले टायर 1 में आपके पास MCQ बेस जैसे कि नॉर्मल पेपर रहता है वो रहेगा। टाइप 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। टायर जो 3rd है वो है स्किल टेस्ट जो आपका टाइपिंग का होगा। टायर 4 में आपकी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगी। अगर हम बात करें तो सभी पोस्ट के लिए ये 4 टायर्स हैं। अकेली पोस्ट की अगर हम बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की तो MCQ आपके 90 मार्क्स के 90 MCQ आपके 90 ही मिनट्स आपको मिलेंगे इनके लिए। तो जो MCQ होंगे उसमें आपका 50 मार्क्स का जनरल इंग्लिश और कम्प्रीहेंशन आएगा, जनरल नॉलेज आपका 20 मार्क्स का और जनरल इंटेलिजेंस आपका 20 मार्क्स। टोटल 90 MCQs आपको पूछे जाएंगे। अगर हम टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसकी बात करें तो आपका ये 75 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपके पास जो ऐसे आएगा 30 मार्क्स का, ग्रामर 25 मार्क्स एंड ट्रांसलेशन 20 मार्क्स। टायर 3 जिसमें स्किल टेस्ट है तो आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट होगा। टायर 4 में आपकी इंटरव्यू है जो वो कंडक्ट की जाएगी, आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। ये स्किल टेस्ट के बारे में सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट के बारे में अगर बात करें सेम वही 90 मार्क्स वाला स्ट्रक्चर है, सेम वही टायर 2 डिस्क्रिप्टिव भी सेम है और इसमें जो वर्ड शॉर्ट हैंड की है वो थोड़ी कम है। जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट था उसमें आपको 110 वर्ड पर मिनट चाहिए, इसमें आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए, सिर्फ टाइपिंग चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट की। और इसका जो
MCQ बेस्ड है, उसमें भी डिफरेंस है क्योंकि ये 120 मार्क्स का होगा आपका। इसमें आपको 60 मार्क्स की जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन आएगी, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस जो आपका 30 मार्क्स का आएगा। डिस्क्रिप्टिव जो है वो ऐसे 50 मार्क्स, ग्रामर 30 मार्क्स एंड ट्रांसलेशन 20 मार्क्स। स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अगर हम मिनिमम बात करें तो टायर 1 और टायर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव है, आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे और रिजर्व्ड कैटेगरी को 45% मार्क्स। टायर जो 3 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके कोई भी मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। और टायर जो 4 है इसके भी कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, जो इंटरव्यू है। MCQ 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, आप चेक कर सकते हैं इसको। और जो आपकी इंटरव्यू है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होगी। जो मेरिट लिस्ट है वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही बनाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू, क्योंकि जो आपका स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये था इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये बाकी जो वैकेंसीज हैं उनकी कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम बात करें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी, अगर इनका जो पेपर है वो डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है तो। रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें जैसे कि आम वैकेंसीज में होता है वैसे ही आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पोस्ट। आप इसको अच्छी तरह से चेक करके जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को अप्लाई कर दें, और बाकी ऐसे रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू।